ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ये गीता का तीसरा अध्याय निष्काम कर्म योग का प्रसंग चल रहा है और पूर्व श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही कि सक्ताः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस्य चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। कि ये विद्वान को चाहिए, या विद्वान का मतलब है जो अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जानता है। तो किसी ने कहा महाराज ये अज्ञान सहित और ये अज्ञान रहित ये सब क्या है? तो जो देह और जगत मन और अहंकार सहित जो ये प्रपंच है इसको सत्य करके जानता है उसको कहते हैं अज्ञानता। ये अपने को जानता तो है पर देह और जगत को सत्य करके जानता है जिसकी वजह से इसको अज्ञान सहित उपलक्षित जो आत्मा है देह और जगदाकार हो गया है, ये आत्मा का अन्यथा रूप है। सिद्धांत क्या है विवर्तवाद का? उत्तर मीमांसा का, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं कि परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा। तो ये अहंकार का, अहम अस्मि का भी जो साक्षी है, जो अहम से लेकर के मन बुद्धि इंद्रियां देह आदि को जानता है और स्वयं जानने में नहीं आता है, ऐसा जो संपूर्ण बुद्धि देश का जो साक्षी आत्मा है वही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी आत्मा है। उसका अन्यथा रूप जब उसको नहीं जाना तो अन्यथा रूप देह और जगत को ही सत्य मानने लगा। जैसे जिन्होंने आप सपोज करें कि यदि कभी आपने अपना निजी मुख ना देखा होता और दर्पण वाले मुख को ही सदा देखते तो हो सकता है आपको दर्पण में चेहरे का होना अपना होना लगता और दर्पण में अपने चेहरे का ना होना अपना अभाव लगता। ये स्थिति हमारे साथ में भी घटती है। ये महान आत्मा, ये चैतन्य सत्ता जो सर्वबुद्धि देश का साक्षी है, वो हमारी बुद्धि देश का साक्षी जो चैतन्य अद्वैत सत्ता, ये अपने को तो देखने की इसे कोई आवश्यकता नहीं, पर मन रूप दर्पण में अहम अस्मि होकर के प्रतिफलित होता है। जब मन होता है तब अहम अस्मि लगता है। ये इसका प्रतिबिंब, इसी को जीव कहते हैं। इसी को अज्ञान सहित उपलक्षित आत्मा भी बोलते हैं, जो देह के सहित अपने को 3.5 हाथ का आकार विशेष जो है, ये पिंड है, इसी को अपनी मैं मानता है। पर विद्वान ऐसा नहीं मानता। जो विद्वान है
वो देह इंद्रिय आदि को और जगत के मिथ्यात्व का तो उन्होंने निश्चय कर ही लिया है, और मन इंद्रिय परछिन्न व्यक्तित्वपना और अहम अस्मि तक इनके होने ना होने को उसने जाना है, और सर्वबुद्धि देश का जो साक्षी है उसको आत्मा करके इसने अपनी मैं करके स्वीकार किया है। देह इंद्रिय आदि को अपनी मैं नहीं मानता। इसको कहते हैं अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा। अहम का भी जो साक्षी है, हाँ, इस साक्षी में यदि मैं बुद्धि स्थित कर सकें, जिसके लिए गीता आगे कहने वाली आत्म संस्थम मना कृत्वा, ये आत्मा में अपने मन को स्थापित करें। स्थापित करने का मतलब लीन करें, जिसके लिए योग दर्शन भी कहता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, परछिन्न व्यक्तित्वपना जब शुद्ध चैतन्यात्मक सत्ता विशेष में अपने अस्तित्व को, परछिन्न व्यक्तित्वपना को लीन करके एक अद्वैत सत्ता जो चैतन्यात्मक है उसको मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लेता है, तब वो उसको कहते हैं अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा। अन्यथा रूप जो था देह इंद्रिय मन बुद्धि अहम तक, इसका त्याग करके पूर्वला रूप जो था चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जो दृष्टा अहम था उसका अपने स्वरूप आत्मा में लय कर दिया, ऐसा जो है उसको कहते हैं यहाँ विद्वान। और जो कर्म में आसक्त है उसको ऐसा बोध, जिसको अभी ऐसा बोध नहीं हुआ है उसे कर्म में लगना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग की साधना उसे करनी होवेगी। फिर स्मरण के लिए कहें, निष्काम कर्म उसे कहते हैं जब स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, फल की आकांक्षा छोड़ करके और आसक्ति रहित होकर के कोई भी कर्म अपने अथवा दूसरों के लिए किया जाता है, तब वो कर्म बांधने वाला नहीं परंतु भगवान की भक्ति और देता है। बांधता तो नहीं है, पर भक्ति परमात्मा की दे करके और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैवल्य निर्वाण पद को प्राप्त करा देने हारा बन जाता है। इसलिए ये जो अपने अहम के साक्षी को मैं बुद्धि करके नहीं जानता है उसको यहाँ अज्ञानी करके ग्रहण करना चाहिए। ऐसे अज्ञानी पुरुषों को चाहिए, साधकों को चाहिए कि वो पहले कर्म में अपने को लगाएं, और विद्वान पुरुष जब उन कर्मी पुरुषों को देखे तो उनके कर्मों को और अच्छा करके दिखाए, ताकि लोग देखें और कर्मों का संपादन कर सकें। पर उनकी बुद्धि में ऐसा कभी भी ना करे कि इससे क्या होवेगा, ऐसा करने से उनके दिलो दिमाग में कर्म के प्रति जो निष्ठा है वो कम हो जाएगी, और कर्म की निष्ठा जब कम हो जाएगी तो साधना का मार्ग जो चल रहा था वो रुक जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के बुद्धि के अंदर तूने भेद उत्पन्न नहीं करना, विद्वान पुरुषों के लिए कह दिया। तो इसमें कहते हैं, ये 3 अध्याय का 26वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना बुद्धि भेदम जनयेद दज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है, परमात्मा में जिसकी स्थिति बन गई है, यह मन बुद्धि आदि का जो साक्षी आत्मा है उसको सत्तात्मक रूप से सोहम अस्मि करके जिसने स्वीकार कर लिया है,
परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले देहेंद्री वाला है क्या? बोले नहीं, देहेंद्री तो जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में भी नहीं रहेंगे। तो देहेंद्री हमारी मैं कैसे हो सकती है? तो परमात्मा का स्वरूप सत्तात्मक है, सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, ये परमात्मा का स्वरूप है। सदा प्रियता, प्रियता में भी फर्क पड़ता है, पर अपनी प्रियता में कभी भी फर्क नहीं पड़ता। औरों की प्रियता में तो पड़ जाता है, पर अपनी प्रियता में कभी भी फर्क नहीं पड़ता। बचपने में जब सब लोग मुझे चाहते थे तब भी मैं प्रिय था, जवानी में सबों ने चाहा तब भी मैं प्रिय था, पर आज वृद्धावस्था में कोई मुझे नहीं चाहता तो भी मुझे अपनी मैं उतनी ही प्रिय है जितनी कि बालक अवस्था में थी। इसलिए जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो सत्य स्वरूप है, उसी वही चैतन्य है। जो चैतन्य है वही सत्य स्वरूप है, और उसी में प्रियता का निवास है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा में जिसकी स्थिति हो गई है, हाँ, जिसकी स्थिति हो गई है, उस पुरुष को यहाँ पर विद्वान अथवा ज्ञानी करके कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष, उसको चाहिए को क्या करे? कर्म संग नाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनेत। कर्म करने वाले, हाँ, जो अज्ञानी पुरुष हैं उनकी बुद्धि में ऐसा भेद न डालें कि इन कर्मों से क्या होवेगा, ऐसा भेद उत्पन्न ना करें, परंतु क्या करें? सर्व कर्माणि समाचरण, शास्त्र के अनुकूल समस्त कर्मों को भली भांत करता हुआ उससे वैसे ही करवाए जैसे स्वयं करता है, उनको भी वैसे ही करवाए, और कदाचित और अच्छा करके दिखाए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि में भेद डालने के बजाय विद्वान को चाहिए कि अच्छे से कर्मों को करके दिखाए और लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करे, और लोक संग्रह के निमित्त अपने कर्मों को करता रहे कि मैं करूँगा तो और लोग भी करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो कर्म हैं ये प्रकृति के गुणों के द्वारा आपके द्वारा करा लिए जाएंगे। प्रकृति का ऐसा विधान है, मन में जिस समय सतोगुण बलवान होवेगा, ज्ञान वैराग भक्ति का विषय अच्छा लगने लगेगा। जिस समय रजोगुण प्रबल होवेगा, उस समय घर गृहस्थी के क्रियाकलाप अच्छे लगने लगेंगे, और जिस समय तमोगुण बड़ा हुआ होता है उसमें निद्रा, आलस, प्रमाद आदि मादक पदार्थों का सेवन, झगड़ा, झंझट, ये ऐसे लोग जिनमें तमोगुण बड़ा होता है, उन्हों की प्रवृत्ति ऐसे कर्मों में हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मूढ़ पुरुष है अर्थात अज्ञानी पुरुष है, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ये बंधा हुआ है। कोई भी हो, कहते कर्माणि सर्वशः प्रकृति है गुणई क्रियमाणानि। संपूर्ण कर्म सब प्रकार के, जितने भी प्रकार के कर्म हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति है गुणई क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। पर यहाँ एक बात और कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहम अस्मि में अपने जो अहम के स्तर पर जीता है, जो देह मन बुद्धि आदि के स्तर में जीता है, उसे इसके अधीन, अहम के अधीन होता हुआ ये इस बात को नहीं समझ पाता ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा संचालित हैं, पर अहम से अंधा ये कहता कि मैं करता हूँ। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते।
प्रकृति के गुणों के द्वारा तो सारी चेष्टाएं हो गई, पर अहंकार से जिसका अंतःकरण मोहित हो रहा है, अहम अस्मि देहाभिमान से जुड़ा हुआ अहम, और जब देहाभिमान से जुड़े हैं तो काम क्रोध लोभ आदि से भी अपने आप ही जुड़ गए। ये माया का खेल ऐसा विचित्र है, यदि थोड़ा भी जुड़े हो तो पूरे के पूरे जुड़े हो, या तो छूटेगा तो सारा का सारा छूटेगा, वरना जुड़े ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा जुड़ा हूँ, थोड़ा नहीं पूरे ही जुड़े हुए हो। इसलिए एक जगह ऐसा भी कहते हैं, हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। लगता यह है कि मैं छूट गया हूँ, लगता है मेरे अज्ञान का पर्दा खत्म हो गया, नष्ट हो गया है, पर पुनः फिर वही चेष्टा करने लगते हैं जो आम तौर पर विषयी पुरुष किया करते हैं। ऐसी चेष्टा देख करके यही लगता है कि भगवान की माया बड़ी बलवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा ये जितने भी कर्म हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। इससे हमारा का मतलब, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। शरीर चलता है, उठता बैठता है, ये प्रकृति का है। प्रकृति ना दे मैं हूँ, और पुराने संत कहा करते थे पहले, ना दे मैं हूँ, ना दे मेरा है, मैं देह का देखने वाला, जानने वाला, साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा कहते थे पुराने संत। तो इस तरह से ये जो देह और इंद्रियां आदि हैं, इनसे आत्मा सर्वथा अलग है, और मन और बुद्धि से अलग है, अहम अस्मि से भी अलग है। ये सबका आश्रय और प्रकाशक भी है। सारी चेष्टाएं इसके द्वारा होती हैं, इसमें होती हैं, सबके रूप में यही फुरित हो रहा है, ऐसा कहा। इसलिए संपूर्ण कर्म, चाहे वो शरीर के स्तर के कर्म हो, हाँ, संपूर्ण कर्म, शरीर के स्तर के कर्म और इंद्रियों और मन के स्तर के कर्म, ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। पर अहम अस्मि, इस भाव में परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो अहम अस्मि है, इस भाव में जो अपनी कर्ता बुद्धि रखे हुए, जो मैं बुद्धि बनाए हुए है, इसी कारण वो मोहित हो रहा है, और अपने को कर्मों का, यद्यप कर्तापन आत्मा में नहीं है तो भी अपने को कर्तापन मान रहा है। ये ऐसा रहस्य की बात है, जैसे किसी बच्चे को आप मारने के लिए कोई डंडा उठाएं, पर उसकी माँ की चीख पहले निकलती है। इसका मतलब है वो ज़्यादा जो कुछ जुड़ा हुआ है, जो जितना जुड़ा होता है उतना ही आसक्त होता है। सब प्रकार के संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। पर प्रकृति से अपने को अलग, ये आत्म तत्व जो है, प्रकृति का भाग कितना है, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, देह और जगत, ये प्रकृति का भाग है। और प्रकृति बनी हुई है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की। तो कहते हैं संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसमें आत्मा का क्या रोल है? आत्मा की केवल सत्ता पा करके ये मन क्रियाशील हो जाता है। हाँ, कहते हैं ये मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे कहने वाले हैं, मया दक्षिण, मेरी अध्यक्षता में, मेरी समीपता में, जैसे कोई भी समिति अध्यक्ष की समीपता में निर्णय लेती है, सारे निर्णय समिति के केवल हस्ताक्षर होता है अध्यक्ष का। तो ये देखो, यहाँ पर कोई कहेगा वहाँ तो बहुत लोग हैं, पर यहाँ किसकी बात कहते हो? तो यहाँ भी बहुत लोग हैं। ये पंचायती अखाड़ा है ना, क्योंकि देह और इंद्रियां अलग हैं। देह में भी 25 तत्व शामिल हैं,
हाँ, उनसे और फिर उनसे सूक्ष्म भाग में जाए तो 5 प्राण हैं। हाँ, जो कोई तो हड्डी को मोड़ने का काम करता है, तो कोई खाए पिए अन्न जल को सब जगह समान रूप से वितरण करता है। हाँ, एक प्राण कहा जाता है, एक अपन एक अंदर को जाता है, एक बाहर को निकालता है। बाहर शुद्ध हवा, बाहर से शुद्ध हवा ले जाता है और अंदर से गंदी हवा को बाहर कर देता है। इसी प्रकार से मल आदि निकालने का काम भी अपान का है और शुद्ध वायु अंदर जाती है। तो इस प्रकार से प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये प्राण भाग हैं। इसी प्रकार कर्मेंद्रियां केवल कर्म ही करती हैं, ज्ञानेंद्रियां केवल ज्ञान ही करती हैं इस शरीर में स्थित होकर के। जैसे कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी आदि, और ग्रहण और ये वाणी है, और खाया पिया अन्न जल उसको त्याग करने वाली जो गोदा इंद्रिय आदि है। इस तरह से 5 कर्म ये कर्म ही करती हैं। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां केवल ज्ञान का ही काम करेंगी, दूसरा नहीं करेंगे। जैसे नेत्र देख करके ये पता बता देगा, अंदर मन को पोंछ दे देगा ये अमुक वस्तु है, मन उसको देख लेगा ये हमारा आदमी है या नहीं है। ऐसा अंदर जा कर के इंद्रियां कैमरे का काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां वो अपना पोंछ जाकर मन को पकड़ाती हैं। ये भी एक पंचायती अखाड़ा है। इसी प्रकार श्रोत्र शब्द सुनता है, सुन कर के ही ये आंकड़ा लग जाता है, ये कौन आया, किसने बोला है। ये शब्द वाला पोज मन को देता है, मन समझ जाता है कौन आया। इसी प्रकार से आपकी पीठ के ऊपर भी चींटी चल रही हो तो त्वचा इंद्री मन को पोज देता है कि भाई यहाँ कोई पीछे चल रहा है, ये चींटी है, जानकारी हो जाती है। इसी प्रकार से घ्राण है, घ्राण कहते नाक, तो ये घ्राण से गंध को सूंघता है, कैसी गंध है, क्या है, ये सारी चीज़ें ये पोज देता है मन को, तो मन समझ जाता है। तो यहाँ कहते मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण का रूप है अंतर्यामी आत्मा, अपना निज स्वरूप है उनका, जो अहम देश का भी साक्षी है। उसकी समीपता में, अध्यक्षता का मतलब समीपता में, तो अब ये साक्षी आत्मा की समीपता में ये इंद्रियां भी सत्तावान हो गई। जड़ इंद्रियां हैं, ये चेतन हो गई, और मन बुद्धि भी जड़ हैं, ये चेतन हो जाते हैं। रामायण में इसी को इस तरह से कह देते हैं, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। मोह की सहायता से ये जड़ मन बुद्धि भी चेतन हो जाते हैं, ये शरीर जड़ भी चेतन दिखने लगता है। अहम अस्मि हाँ भी जिसके द्वारा जाना जाता है वो अद्वैत सत्तात्मक चेतन है। यही परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो संपूर्ण बुद्धि देश का साक्षी है, वही तुम्हारी बुद्धि देश का भी साक्षी है। इसकी अध्यक्षता में कौन कौन अहम से लेकर मन बुद्धि आदि क्रियाशील हो रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान कर रही हैं। पर जो इस अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य को, जो कि संपूर्ण बुद्धि देश का साक्षी है, इसको मैं बुद्धि करके जब नहीं जानता तो फिर देह सम्मुख खड़ा है। जैसे जो ग्रीवा ऊपर मुख को नहीं जानता है तो दर्पण के सम्मुख जो मुख देखता है उसी को अपना मुख मान लेता है। इसी प्रकार से अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य स्वरूप जो ये आत्मा है, उसको जब मैं बुद्धि करके अज्ञानी नहीं जानता तो फिर अहम अस्मि मन बुद्धि देह और इंद्रिय को ही अपनी मैं मान लेता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया है क्या कि अब फिर इनमें क्या है, ये अहंकार, मन बुद्धि और देह इंद्रियां, ये सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार से हैं। जैसे देह तमोगुण का बना हुआ है, प्राण रजोगुण के बने हुए हैं, ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि ये सतोगुण के बने हुए हैं,
इनमें कभी सतोगुण बढ़ जाता है तो सतोगुणी कार्य होने लगते हैं, तो कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुणी कार्य होने लगते हैं। हाँ, कभी तमोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण के कार्य होने लगते हैं। पर यदि वो महान आत्मा को जानता है, जो सर्वबुद्धि देश का साक्षी है, उसको अपनी मैं करके जिसने जान लिया, उसके ऊपर सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी जो क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो इसको नहीं जानता है, जो उस आत्मा को, जो उस अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य परमात्मा को मैं बुद्धि करके नहीं जानता, उसकी बुद्धि देह मन बुद्धि अहंकार में ही स्थित रहती है। इसलिए वो अंधा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो मोहित है। क्यों मोहित है? क्योंकि वो अपने में, उसकी मैं बुद्धि नहीं, उसकी मैं बुद्धि है अहम मन बुद्धि देह और इंद्रियों में। इसलिए इसमें ये बने हुए हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति होती है 3 गुणों वाली, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाला। इसलिए जब अहम से जुड़ा हुआ है, अपने आत्म तत्व को जब जानता नहीं है, तो स्वाभाविक ही 3.5 हाथ वाले शरीर को और इसमें रहने वाले मन इंद्रिय आदि को ही अपनी मैं मानता है, जो 3 प्रकार का है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और फिर इससे जब ये तीनों प्रकट होते हैं तो अपनी अपनी चेष्टाएं स्वतः ही करवा लेते हैं। हाँ, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। बोले नहीं समझ में आ रहा है महाराज। बोले नहीं आ रहा तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा, जब काम सताता है तो क्रिया हो जाती है कि नहीं हो जाती। ऐसे ही ये भी है, जब क्रोध सताता है तो आप दूसरों को अनाप शनाप बोल जाते हैं कि नहीं बोल जाते हैं। यदि ऐसा है तो हो, इसी प्रकार से तीनों गुणों के कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। यदि आपके अंदर मोह है तो आप अपने बच्चों और दूसरे बच्चों में भेद जरूर कर जाएंगे, आप न्याय ना कर सकेंगे। आप अपने बच्चों के कटु वचन को भी कहेंगे हमारे बच्चे ने कुछ नहीं कहा, दूसरे ने थोड़ा सा भी कहा, उसको लंबा बना देंगे। ये मोह की महिमा है। इसलिए रामायण में तो कह दिया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वस्तुतः यथार्थ बात तो यही है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों के द्वारा सब प्रकार से संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। इससे आत्मा का परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं। और बंधुओं, तुम देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि ये प्रकृति का भाग है, ये तुम्हारी अपनी मैं नहीं है। तुम व्यर्थ में ही अपनी मैं को यहाँ थोपे बैठे हो। तुम्हारी मैं तो चैतन्य बपो, अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य ही तुम्हारी मैं है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिसको जानने से ये साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। फिर स्वरूपता कर्म का त्याग हो जाता है। फिर कर्म करते हुए भी कर्म हुआ है ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसा कहते हैं इसने कुछ भी कर्म नहीं किया। तो प्रकृति के संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहम अस्मि, जो आत्मा के द्वारा जो अहम अस्मि जिसका होना ना होना जाना गया, इसमें जब मैं बुद्धि कर लेते हैं तो इसमें विमूढ़ हो जाता है, विमूढ़ हो जाता है, मोहित हो जाता है। फिर तो देह 3.5 हाथ की देह को ही अपनी मैं मान लेता है, जिसके द्वारा ये अज्ञानी फिर क्या कहता, अहम करता, मैंने किया है, मैं भोगूंगा। भाषा बदल जाती है। इस प्रकार से वो बोलने लगता है और ऐसा मानता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि ये करने कराने वाला जितना भी कार्य है ये प्रकृति में होता है, पर इसका जानने वाला जो आत्मा है उसको इन कर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सदा निर्लेप है।
हाँ, इसलिए इस ब्रह्म ज्ञानी की बड़ी महिमा है। जो अपना हाँ ब्रह्म स्वरूप है उसको जो जानता है वो फिर कृतकृत हो जाता है, धन धन्य हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। गुरु महाराज की कृपा से उपनिषद का ज्ञान जब गुरुमुख से हमारे को प्राप्त हुआ है, अर्थात साधकों को जब प्राप्त होता है, किसी इनका गुरु के मुख से प्राप्त होता है, ये बात क्यों कहते हो महाराज? किसी के भी मुख से प्राप्त हो जाए, मोबाइल के मुख से प्राप्त हो जाए, मैक से प्राप्त हो जाए, भला शास्त्र से कहीं पढ़ लें तो प्राप्त हो जाए, ऐसा क्यों नहीं कह देते? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। गुरुओं की महिमा इसी बात में है कि उनके मुंह से होकर के जो शब्द निकलता है वो अमृत वाणी है। किसी ने कहा कैसे? जैसे जो फल तोता काट के खा ले वो फल मीठा होता है, और जैसे जितना भी दुनिया में पानी है वो समुद्र का है पर वो नमकीन है। यदि उस पानी को समुद्र में लेने जाओगे और पीने की चेष्टा करोगे तो मन खराब हो जाएगा, बहुत खारा है, नमकीन है। उस पानी से प्यास नहीं बुझेगी और ना ही पिया जाएगा। पर वही पानी जब बादलों के द्वारा शोषित होकर के बरसात के रूप में बरसता है तो उसमें नमकीन पना गायब हो जाता है और बड़ा सुंदर मीठा पानी होता है। बरसात का पानी बिल्कुल स्वच्छ और निरोग ये जो निरोग माना जाता है। लोग इसे छतों में टैंक बना लेते हैं, वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। साफ और शुद्ध जल ये अमृत का काम करता है। ऐसे ही वेद और शास्त्र जब किसी मायक के द्वारा या किसी ग्रंथ के द्वारा आप स्वयं पढ़ लें अथवा सुने, उससे ज़्यादा बेहतर गुरुमुख के द्वारा जब ये श्रवण किया जाता है तब साधक धन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। और जब मैं ब्रह्म हूँ, अहम देश का जो साक्षी जो ब्रह्म है, वेदांती इसे ब्रह्म कहते हैं, शैव इसे शिव कहते हैं, वैष्णव इसी को विष्णु कहते हैं, और दुर्गा वाले से शाक्त बोलते हैं, सूर वाले से सौर बोलते हैं, गणेश वाले से गणपत बोलते हैं। एको देवा सर्वभूतेश गुणा, एक ही देव है जो संपूर्ण बुद्धि देश का साक्षी है। चाहे हमारी बुद्धि हो चाहे आपकी बुद्धि हो, सबकी बुद्धि में वही एक परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है। जब प्रकृति से ये परम ब्रह्म परमात्मा जुड़ जाता है तब अहंकार विमूढ़ात्मा ऐसा कहा जाता है। जब प्रकृति से, यहाँ प्रकृति का मतलब अहंकार, मन, बुद्धि, देह, इंद्रियां, जब इनसे जुड़ जाता है तो अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। और जब इनसे अपने को विवेक करके अलग मान लेता है तो फिर वो ज्ञानवान कहा जाता है। वो अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जानता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे को कहते हैं, इसी को कहते हैं अहम ब्रह्म। वो हमारा जो अहम है ना, देह इंद्रिय आदि, इसको नकार करके इसका जो जानने वाला है वो चेतन सत्ता, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसको जब जान लिया गुरु की जी के माध्यम से, उनके उपदेश से, उन्होंने उपदेश कोई बनाया नहीं, वेद से उपनिषद का मंथन करके, जैसे बादल समुद्र से पानी लाता है और मीठा बना देता है नमकीन को, ऐसे ही गुरुओं ने वेदों का मंथन करके, उपनिषदों का मंथन करके, जन्म जन्मांतरों की साधना को संग्रह करके इस दुर्लभ तत्व को जाना। हाँ, तो क्या देखा, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जब जान लिया तो ये जगत जो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहम तक था, ये देह ही जगत रूप है, जगत ही देह रूप है। इसलिए इनको भेद नहीं करना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसलिए मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगें तो न लखो निज रूप। जब तक देह इंद्रिया मन बुद्धि आदि सच्चे लगते हैं, इनमें मैं फुरता है,
तब तक इसका आश्रय और प्रकाशक, इसका साक्षी जो आत्मा है, उसमें हमारी मैं बुद्धि स्थित नहीं हुई, ऐसा समझना चाहिए। और जब तक बुद्धि इसमें है स्थित नहीं होती, तब तक अहंकार से होने वाले कर्मों को ये अपना कर्म मानता है, अपने को कर्ता मान बैठता है। पर सच्चाई तो यही है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ ये जो अज्ञानी पुरुष है, मैंने किया, मैं करता हूँ, ऐसा केवल मानता ही है। ओम शांति शांति शांति।